हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सिया स्मार्ट क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th उसका मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी बोलते हैं, उसके एक्सरसाइज 5.2 करने वाले बच्चों। और आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक सोल्व करेंगे। अगर आप 5.1 या चैप्टर नंबर 4 देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम 5.2 देखिए, आपके सामने लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग टेबल। ये आपको एक टेबल दी गई है, इस टेबल में जो फिल इन द ब्लैंक्स वो आपको फिल करने हैं सारे। ठीक है, जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स भरे हुए हैं इसके अंदर आपको क्या करने हैं, सारे फिल करने हैं। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, क्या गिवन आपको, ए डी एन ए एन। ये होता है क्या, यहाँ पर दोबारा आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं। अगर आपको किसी भी एपी की nth टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है, nth, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस का 1 डी। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, nth टर्म निकालने का, a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, n क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म, a होता है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, ठीक है, और d होता है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है बच्चों, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। दोबारा बताता हूँ आपको मैं, देखिए ए क्या होता है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, और ए है कोई, देखिए, और ए एन क्या होता है यहाँ पर nth टर्म। एन क्या होता है यहाँ पर nth टर्म, यानी कि n नंबर पे जो टर्म आएगी। क्लियर। देखिए भाई इधर ध्यान दो। अब मान लो फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट है ये, क्या गिवन आपको, a इक्वल टू 7। फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 3, बातें नहीं भाई, इधर ध्यान दो, n इक्वल टू 8, और कहता है a n निकाल लो। क्या कहा इसने, a n निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी दी है, 8, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर a 8 निकाल लेंगे। क्लियर, क्या निकाल लेंगे यहाँ पर, a 8। इधर ध्यान दीजिए भाई, a 7 प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1, d कितना है बच्चों, 3। इसको सोल्व कर लीजिए। 7 प्लस 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, और 7 की 3 से मल्टीप्लाई करनी है। 7 3 जा 21, 21 में 7 ऐड करेंगे 28। तो यहाँ से आ गया आपके पास A8। फर्स्ट पार्ट हो गया, यानी कि इसका मीनिंग क्या हो, इस AP की 8वीं टर्म क्या आएगा, 28 आएगा। क्लियर। तो अगर आपको कभी भी A8 का फॉर्मूला या A10 का लिखना पड़ जाए तो डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, A प्लस 9D। क्या लिखते हैं, A प्लस 9D, A10 का। D आपने क्या करना है, एक कम कर देना है। D क्या करना है बच्चों, एक कम कर देना है। मान लो A10 है तो A प्लस 9D, A20 है A प्लस 19D, A50 है A प्लस 49D, एक D कम रखना है। क्लियर। आप ऐसे फॉर्मूला इसके अंदर लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अब करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में क्या गिवन आपको, ध्यान समझना बच्चों। सेकंड पार्ट आपको गिवन है a इक्वल टू माइनस का 18, d निकालना है आपको, n दिया आपको 10, और an दिया 0। an क्या दिया आपको, 0। देखिएगा इधर ध्यान दीजिएगा भाई, आपको इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर 5.2 के अंदर यही फॉर्मूला यूज करना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D, यही फॉर्मूला लगाना अपने बार बार। आपको 3 वैल्यू दी होंगी, चौथी आपको निकालनी होगी। इसमें 4 वैल्यू है, देखो, ए एन 1, ए 2, एन 3 और डी 4। 4 वैल्यू है, 3 दी होंगी, चौथी निकालनी है। तो यहाँ पर कौन सी 3 दी हुई है, ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ, डी, ए एन दिया, डी निकालना है। तो इसमें वैल्यू पुट करो, ए एन 0 इक्वल टू ए एन 0 इक्वल टू ए माइनस का 18 प्लस एन माइनस 1 यानी 10 माइनस 1। डी निकालना है बच्चों, डी क्या करना है, निकालना है, फाइंड करना है। अब आपको डी के लिए सोल्व करेंगे, 0 माइनस का 18 प्लस का 10 माइनस 1 करेंगे 9D। ठीक है, और बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, कॉमन एरर होता है बच्चों का ये। क्या करेंगे, 18 माइनस का प्लस का 9 है, माइनस का 9 लिख देंगे यहाँ पर। ऐसे ऐड नहीं होते ये, इसके साथ डी थोड़ी है, डी में डी वाला ऐड होगा।
तो आपने क्या करना है, इस 18 को पहले इधर लेके आना है, इधर माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस का, इक्वल क्या आ गया 9d। तो d निकालना है, 9 को डिवाइड में ले आओ, 18 को 9 से डिवाइड कर दो, 18 को 9 से डिवाइड कर दो, d कितना आ गया बच्चों 2। ये भी हो गया, आसान पार्ट है थर्ड भी सेकंड भी। अब करते हैं थर्ड पार्ट। देखिए क्या गिवन है आपको थर्ड पार्ट में, इधर ध्यान दो, a निकालना है, फाइंड करना है, d माइनस का 3 गिवन सी, n 18 और an माइनस का 5, सारी वैल्यू गिवन है, सारी की सारी वैल्यू गिवन आपको। ठीक है, देखिए कैसे सोल्व करेंगे भाई। an की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, इक्वल a कितना है निकालना है प्लस n माइनस 1, n कितना है 18 माइनस 1, d माइनस का 3 ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, अगर प्लस का होता तो हम ऐसे भी लिख लेते हैं। इसको सोल्व कर लीजिए, माइनस का 5 a, 18 में से 1 माइनस करो कितना आएगा बच्चों 17, 17, d की वैल्यू माइनस का 3 है, माइनस का 5 a 17 3 से कितना होता है बच्चों माइनस का 51 हो जाएगा, और ये माइनस का 51 इधर आके हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 5 प्लस का 51 इक्वल टू a। ठीक है, तो माइनस का 5 है प्लस का 51 है, तो कितना आ गया यहाँ से a सोल्व करके 46, कितना आ गया 46। क्लियर, बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई। ऐसे आपने इसका थर्ड पार्ट भी कर लिया। अब आ गए हम फोर्थ पार्ट पर, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब मैं इसको स्पेस क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए भाई पार्ट नंबर 4, फोर्थ पार्ट, इधर ध्यान दीजिए भाई। ए कितना है माइनस का 18.9 है, ए कितना है माइनस का 18.9 बच्चों, एंड डी कितना है यहाँ पर, डी आपको गिवन है 2.5, कितना गिवन है 2.5, और एन कितना है निकालना है, और ए एन कितना है 3.6, कितना है 3.6। अब देखिए सबकी वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में, आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। ए एन 3.6 इक्वल टू ए माइनस का 18.9 प्लस एन माइनस 1, एन निकालना है, डी 2.5। क्लियर, सारी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको पुट करके आप सोल्व कर लीजिए। पहले इसको लेके आएंगे इधर, उधर माइनस के इधर आके हो जाएगा प्लस, तो 3.6 और इधर आके हो गया बच्चों प्लस 18.9 हो गया। उधर क्या बचा हमारे पास n माइनस का 1 और साथ में 2.5। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक। आगे देखिए दोनों प्लस के हो गए, इनको ऐड कर लीजिए। 9 में 6 को ऐड करेंगे बच्चों 5.15 हो गया ना, एक चला गया ऊपर 8 और 1 9 और 3 12, फिर एक चला गया 2, तो 22.5 इक्वल आ गया बच्चों n माइनस का 1 और d की वैल्यू कितनी यहाँ पर 2.5 है। ठीक है, आपको n निकालना है तो 2.5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में है, तो 22.5 को 2.5 से डिवाइड करना है, n माइनस का 1। देखो पॉइंट से पॉइंट कट रहा है क्योंकि दोनों एक डिजिट के बाद है। अगर पसंद ना आए कोई बात नहीं, इसका पॉइंट हटाया ऊपर 10 लगाया, इसका पॉइंट हटाया नीचे 10 लगाया, अब 10 से 10 उड़ाया, बात तो एक ही है, पहले ही पॉइंट से पॉइंट काट सकते थे। अब अपने पास ऊपर कितना आ गया 225 और नीचे कितना आ गया बच्चों 25, और 25 को 9 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 आता है। तो हमारे पास आ गया 9 इक्वल टू n माइनस का 1, n निकालना तो 1 इधर आके हो जाएगा ऐड, तो 9 प्लस का 1 करोगे कितना आ जाएगा बच्चों 10, कितना आ जाएगा 10, और ये आपका आंसर आ गया बस। ठीक है, यही तक करना था। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, देखिए फिफ्थ पार्ट। इसमें भी क्या करना है आपको, डी निकालना है। क्या निकालना है, डी नहीं, सिर्फ डी तो जीरो दिया हुआ है, ए एन निकालना है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट की तरह है भाई, किसकी तरह है ये, फर्स्ट पार्ट की तरह है। अगर आपको पता हो, अगर आपको पता हो डी जब जीरो होता है तो आपकी ए पी क्या रहती है सेम, पहली टर्म 3.5 तो सारी टर्म क्या आएगी 3.5 3.5,
105वीं टर्म भी क्या आएगी, 3.5 ही आएगी। सोल्व करके दिखाता हूँ, देखो इधर ध्यान दो, ठीक है। उतार रहे हो क्या बच्चों? ठीक है, कोई ज़्यादा वो नहीं है कि उतारने की आपको ज़्यादा जरूरत है, आसान है बिल्कुल। देखिए भाई, इधर ध्यान दीजिएगा, करते हैं क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट करते हैं सर। देखिए 5th पार्ट, क्या स्टेटमेंट है, आपको गिवन है ए 3.5, आपको गिवन है डी 0C, एन कितना है 105, और क्या निकालना है, क्या निकालना है, ए एन। तो आपको ए एन का फॉर्मूला पता ही रहा, ए एन इक्वल टू ए 3.5, 3.5 प्लस एन माइनस 1, 105 में से एक माइनस कर दो, एन की वैल्यू 15 है, 105 माइनस 1, डी 0, डी कितना होगा 0। तो ए एन कितना है यहाँ से 3.5, ये 105 में से 1 माइनस करेंगे कितना, 104, 104 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। तो ये तो क्या आना है हमेशा 0 बाद वाली टर्म, तो चाहे कुछ भी आइए ब्रैकेट में। तो ए एन कितना आ गया यहाँ से 3.5। अभी तो मैंने आपको समझाई ये बात, चाहे आप इसकी कितनी मर्जी टर्म लिख लो, कितनी, सारी की सारी टर्म क्या रहेंगी 3.5 ही रहेंगी। क्यों रहेंगी, क्योंकि डी 0 है, डी क्या बच्चों 0 है, कॉमन डिफरेंस 0 है, सेम रहता है थ्रू आउट वैल्यू आपकी। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, देखिए क्या दिया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा भाई, समझिएगा बात को ध्यान से, ध्यान नाल क्या करना है, ध्यान नाल। देखिए कहते हैं चूज द करेक्ट चॉइस, आपको इनमें से 4 में से ठीक आंसर बताना है, ठीक है। एंड जस्टिफाई, ओहो जस्टिफाई भी करना है, तुक्का नहीं मार सकते, तुक्का मारेंगे तो जस्टिफाई कैसे करोगे, ये एमसीक्यू नहीं है, पर पेपर में एमसीक्यू आएगा, अगर आया था ना पेपर में तो सिर्फ तुक्का मार के भी आ सकते हैं आप, वहां पर जस्टिफाई नहीं पूछेगा। कहता है 30th टर्म ऑफ दिस एपी, कहता है 30वीं टर्म निकालने इसकी 30th। देखो जब भी आपको A30 निकालना पड़ जाए तो क्या फॉर्मूला होगा A30 का, A प्लस 29D, ये होगा। समझदार आप, आपको A चाहिए, आपको D चाहिए, 2 चीज चाहिए ताकि आप A30 निकाल सको। तो आप इस एपी को ध्यान से देखिए, पहली टर्म क्या है 10, D कितना है, D -3, पेपर में भी ये गलती होगी आपसे। देखो पहले टर्म के बच्चों 10, दूसरी 7 है, कम हुआ है, डिक्रीज। तो जब कोई चीज डिक्रीज होती है माइनस में होती है। वैसे भी अगर आप निकाल लेंगे तो आपको कैसे निकालना होता है, 7 में से 10 को माइनस करना है, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करके देखनी है, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ से -3 आएगा, तो डी कितना -3। तो आप वैल्यू पुट करो, A30 इक्वल टू ए बोले तो 10 प्लस 29, डी बोले तो -3, तो 10 -3 की और 29 मल्टीप्लाई करोगे -87, कितना आएगा -87, प्लस का 10 -87 -77, तो ये आ गया A30। क्लियर। अब देखो इसमें से -77 कहाँ पर है, इरा, इसको पकड़ के घुमा देना है, ठीक है, आंसर आ गया। अब करते हैं सेकंड पार्ट। कहता है भाई इसकी 11th टर्म बताओ, इसे पी की 11वीं। तो आपको पता है 11वीं टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, A11 इक्वल टू A प्लस 10D, और आपको बना देंगे ND। A कितना है, A -3 और D +2। देखो कैसे आएगा, चेक करते हैं भाई, -1/2 में से माइनस करना -3 को। ये जो महेंद्र है ना, इसकी सारी बातें सही नहीं है, कभी इसके ऊपर विश्वास कर लो आप, ठीक है, गड़बड़ भी हो सकते है कई बार। हाँ देखो भाई, तो यहाँ से डी कितना आया, 2 और 1 कैल्शियम 2 आएगा, 2 से 2 जाएगा, -1 ऐसे कैसे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, -1 + 6, तो डी आ गयो 5/2, कितना आ गयो 5/2 आ गयो। अब निकालियो A11, A11 इक्वल टू A प्लस A बोले तो -3 प्लस
10D, 10 ऐसे कैसे बच्चों, और D का वैल्यू कितना है 5/2 है, पुट कर डाला, 10 को 2 से उड़ाओ 5 पे, कितने पे उड़ेगा 5 पे, ठीक है, माइनस का 3, 5 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे 25, ठीक है, माइनस का 3 प्लस का 25 तो कितना आएगा, माइनस का या प्लस का 22, तो ये आ गया A11, ठीक है, आपका आंसर आ गयो, ढूंढो, ये रहा, टिक कर डालो 22 को, ठीक है, जस्टिफाई भी हो गए दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना, ठीक है, देखिएगा, कहता है ये जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं इसको भरना है, बॉक्स दिए हैं जो, पहले को भरते हैं, ये एपी है, सारी सारी क्या है, ये एपी है, पहली टर्म 2 है, दूसरी का पता नहीं, तीसरी 26 है। देखो बच्चों, पहली टर्म 2 है, दूसरी का पता नहीं, और तीसरी कितनी है, A3 कितना है 26, ठीक है। अगर आपको पता A3 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A3 का A प्लस 2D, और A का वैल्यू कितना है 2, ऐथे पुट कर लो, ठीक है, इसको यहां पुट कर दिया, A दिया अपने को 2, तो आपको 2D निकालना है, पहले 2 उधर जाके माइनस होएगा, ये वाला 2 उधर जाएगा, तो 26 में से 2 माइनस करेंगे 24 D, अरे वाह, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन इतनी छोटी उम्र में कैसे कर लेते हो सर, हमें भी सिखा दीजिए, ठीक है, देखो कितने फास्ट करता है, 24 को 2 से डिवाइड करते हैं ना 12 आ जाता है, फटाफट बता देता है बच्चा, बड़ा इंटेलिजेंट है, कमाल है, ठीक है, जूस पी के आया जी, गर्मी में जूस पी के आया है, मौसमी का, ठीक है, ये अपने ऊपर अपने का ले रहा है ना, अब जूस की ताकत दिखा रहा है, दिमाग बढ़ता है जूस पीने से, देख अभी कल ना तुम भी जूस पीवा सारे, इधर ध्यान दो भाई, डी कितना है 12, डी कितना है 12, अब बताओ पहली टर्म 2 है, गैप 12 का है, तो दूसरी टर्म कितनी आएगी 14, यही तो होता है, पहली टर्म में डी ऐड करो, A प्लस डी दूसरी टर्म आ जाती है, तो ये आएगा 14, कितना आएगा 14, तो A2 क्या होता है A प्लस डी, A कितना है बच्चों 2, और D कितना है 12, 2 और 12 14, तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स भर गया, क्लियर। अब भरते सेकंड वाले को भी, देखिएगा इधर ध्यान दीजिएगा, पहली टर्म पता नहीं है, दूसरा टर्म कितना दिया हुआ है 13, तो A2 कितना है बच्चों 13, और तीसरी का पता नहीं है, चौथा टर्म दिया हुआ है 3, तो A4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3, क्लियर। इधर ध्यान दीजिएगा भाई, A2 का फॉर्मूला, A2 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 1D, 1 दिखाया नहीं जाता, सिर्फ लिखा जाता है ऐसे ही खाली, तो A प्लस डी कितना आ गया 13, यहां से क्या आएगा हमारे पास A प्लस 3D इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है बच्चों। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बार बार रिपीट होने वाली चीज है इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर बार बार रिपीट होने वाली चीज है, जो अब हम करेंगे, हमेशा ऐसे 2 इक्वेशन बनेगी A और D में, जैसे X और Y में बनी थी 3rd चैप्टर में, और आपको क्या करना है यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा के A और D निकाल लेना है, ठीक है। A हमेशा बराबर मिलेगा, 99% चांस होंगे, A के आगे 1 ही मिलेगा, ठीक है। अगर बाई चांस 2 वगैरह आ जाए तो देख लें पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड होगी, उस केस में कर लेंगे हम। तो देखिए भाई, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, तो 2 में से A प्लस 3D इक्वल टू 3 माइनस करना पड़ेगा A प्लस डी इक्वल टू 13, तो माइनस कर दिया, माइनस माइनस माइनस, A से A उड़ा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, तो 3D में से 1D माइनस करेंगे 2D, 3 प्लस का 13 माइनस का, तो माइनस का 10 बचेगा भाई,
तो यहाँ से डी कितना आया बच्चों, माइनस का 10/2, तो कितना आ गया डी, माइनस का 5। कितना आ गया डी, माइनस का 5। ठीक है, अब आपको ए निकाल लेते हैं हम। क्या निकाल लेते हैं, ए। इसको डी को इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर लो। ठीक है, यूजिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट वा, तो क्या आएगा, ए प्लस डी, डी का वैल्यू कितना, माइनस का 5। डी का वैल्यू कितना, माइनस का 5 इक्वल टू 13। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा बच्चों, और ये माइनस का 5 उधर जाके हो जाएगा प्लस। तो 13 प्लस का 5 कितना आ गयो, 18 आ गयो। कितना आ गयो, 18। तो पहली टर्म आ गए अपना, कहाँ थे हम, सेकंड पे थे ना, 18। ठीक है, दूसरी कितने, 13। तीसरी कितनी आएगी, अब तो 5 कम करना है, दिखाई दे रहा है 5 कम हो रहा है। क्या करना है, 5 को कम कर देना है। तो इसके बाद क्या आएगा, 8। कितना आएगा, 8। 8 के बाद आएगा 3, और 3 के बाद क्या आएगा अगर पूछ ले, माइनस का 2। 5 कम करना है। ठीक है, आई बात समझ में। हाँ, अब सेकंड पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। कहाँ पर चलते हैं, थर्ड पार्ट पर, और स्पेस क्रिएट करते हैं भाई। ये इरेजर बढ़िया है ना, एक बार में काम निपटा हुआ सारा। इधर ध्यान दो भाई, थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है फर्स्ट टर्म ए, कितना दिया हुआ है बच्चों, 5। और लास्ट में क्या है, उसको क्या बोलते हैं, फोर्थ टर्म है, 2 3 4। और इसको क्या बोलेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, 9 की 2 से मल्टीप्लाई, 18 और 1 ऐड, 19/2। यानी कि A4 कितना दिया बच्चों, 19/2। और A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A4 का फॉर्मूला A प्लस का 3D। ठीक है, A बोले तो 5, ऐथे पुट करो, 5 प्लस का 3D इक्वल टू 19/2। और ये 5 उधर जाके हो जाएगा बच्चों माइनस, तो 3D कितना आ गया, 9/2 माइनस का 5। ठीक है, इसके अपॉन 1 लगा लो, एलसीएम ले लो 2। 19 ऐसे कैसे, 1 को 2 से डिवाइड करें 2 आएगा, 2 की 5 से करेंगे माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, 3D, तो ये आ गया 9/2। इधर हमारे पास 3D, D निकालना है, तो 9/2 3 डिवाइड में चला गया, तो 9 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 आ गया बच्चों। कितना आ गया, 3। तो D आ गया अपने पास 3/2। कितना आ गया, 3/2, यानी कि 1.5। कितना आ गया, 1.5। दूसरी टर्म क्या आएगी, 5 में 3/2 ऐड करो, 13/2, 13/2। इससे अगले बड़े में क्या करना है, फिर से 3/2 ऐड करना है, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। 16/2 आएगा, 16/2, और 60 को 2 से डिवाइड करोगे 8। डन 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 डन। उसके बाद भाई देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ पार्ट। इधर ध्यान दीजिएगा, घबराने का नहीं, जब तक हम आपके साथ हैं घबराने का नहीं। इधर ध्यान दीजिएगा भाई, फोर्थ पार्ट। ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा भाई। देखिए, आपको गिवन है फर्स्ट टर्म ए, कितना है, माइनस का 4। क्या गिवन है, ए माइनस का 4। 2 3 4 5 6। छठी टर्म गिवन है A6, कितनी गिवन है बच्चों, 6। छठी टर्म कितनी गिवन है, 6। A6 कितना है, 6 है। क्लियर, तो आप A6 का फॉर्मूला लगाएं, क्या आएगा, A प्लस का 5D इक्वल टू 6। ठीक है, A का यूज करें कहां पर, यहां पर जैसे पहले किया था। तो A का वैल्यू कितना है, माइनस का 4 प्लस का 5D इक्वल टू 6। ये माइनस का 4 उधर जाके हो जाएगा बच्चों प्लस, तो 5D किसके बराबर आ गया, 6 में 4 ऐड करेंगे 10 आएगा, और D कितना आएगा, 10/5 2। तो D का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 2।
प्लस का 2, तो -4 में +2 ऐड करेंगे, माइनस का 2, -2 में 2 ऐड करेंगे 0, और 0 में 2 ऐड करेंगे 2, और 2 में 2 ऐड करेंगे 4, और 4 में 2 ऐड करेंगे, पहले लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या, अपना आंसर ठीक है। क्लियर, समझ में आया। अब हमें करना है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 कहाँ करें, यहां करते हैं, स्पेस बनाते हैं दोबारा ना यार, यहां करें, वहां आने का नहीं, वहां ये स्पेस कम पड़ेगा, ठीक है, वहां होने का नहीं, यहां करते हैं। 5th पार्ट देखिएगा, आपको पहली टर्म निकालनी है, यानी कि ए निकालना है। क्या गिवन है, दूसरी टर्म, और A2 दिया हुआ आपको कितना, 38, कितना गिवन है, 38, और क्या गिवन है आपको, 6th टर्म, छठी टर्म कितनी है, -22, यानी क्या गिवन है, A6 माइनस का 22। क्लियर, आपको पता है A2 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A+1D इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर फर्स्टवा, और A6 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A+5D इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर सेकंडवा। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, 2 में से 1 को माइनस करना, तो 2 के नीचे 1 लिख लिया, ये 22 माइनस का है भाई, गलत हो जाता नहीं, इधर ध्यान दो, साइन बदलने पड़ेंगे जब माइनस करना है, ए भी माइनस हो गया, डी भी माइनस हो गया, डी भी माइनस हो गया, ए से ए कैंसल, 5D में से 1D माइनस करेंगे, कितना आएगा 4D, माइनस का 22 और माइनस का 38 कितना हो गया, माइनस का 60, तो D कितना आ गया यहाँ पर, माइनस का 60/4, तो D आ गए माइनस का 15, कितना आ गया D, माइनस का 15। अब A निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 1 में D का वैल्यू पुट कर दो, A माइनस का 15, D की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15, प्लस माइनस माइनस हो गया, इक्वल टू 38, ठीक है। तो A निकालना, तो 15 उधर जाके हो जाएगा बच्चों प्लस, तो 38 में 15 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 53। क्लियर, आप बताओ पहली टर्म कितनी आई 53, दूसरी कितनी है 38, यानी कि 15 कम करते चलो, तो 38 के बाद क्या आएगा 23, और 23 में से 15 कम करो, कितना आएगा 8, 8 में से 15 कम करो, कितना आएगा माइनस का 7, और -7 में -15 कम करोगे तो माइनस का 22, और -22 में -15 कम करोगे माइनस का 39 या 7, 37। क्लियर, ऐसे निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो 5 के 5 पार्ट इसके भी हो गए। क्लियर, अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 3 तो हो गया, 4 देखिए भाई, इधर ध्यान दीजिएगा भाई, समझिएगा बात को ध्यान से। कहता है इस एपी की कौन सी टर्म 78 होगी। एपी क्या गिवन हमें, 3, 8, 13, 18, ठीक है, 3, 8, 13 और 18, और इस एपी कौन सी टर्म है वो 78, बतानी है कौन सी टर्म होगी। क्लियर, तो यहां पर पहली टर्म कितनी है A3, डी कितना, डी यहां पर 3 और 8 में गैप देख लो, अगर ना करना है तो ऐसे माइनस कर लेना। डी कितना आ गया बच्चों 5, और जो टर्म आपको निकालनी होती है जिसका पता नहीं, जिसका पता ही नहीं भाई कौन सी टर्म है, उसको हमेशा nth टर्म मान लेना। क्या मान लेना उसको, nth, an। तो इसका मीनिंग क्या, आपको क्या गिवन है, और an कितने 78। अब लगाओ an का फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 डी, a प्लस n माइनस 1 डी। an बोले तो 78, a बोले तो 3 प्लस n माइनस का 1, डी बोले तो 5।
इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले 3 इधर लेके आना है, ध्यान रखना बच्चों। एक क्वेश्चन करने का प्रोसीजर होता है जिससे आसान रहता है क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी आए जिसमें n निकालना हो तो पहले a की वैल्यू इधर लेके आनी है। अगर उधर वो माइनस में, इधर आगे प्लस हो जाएगी, प्लस में तो इधर आगे माइनस हो जाएगी। आपके लिए 4 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। तो 78 में से 3 को माइनस करना है, उधर क्या बचेगा, n माइनस का 1 और साथ में 5 मल्टीप्लाई में है, तो ये आ गया 75। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाए बच्चों डिवाइड, उधर बचेगा n माइनस का 1। तो 75 को 15 5 से डिवाइड करें 15 आएगा, उधर आएगा n माइनस का 1 और 1 इधर आके हो जाएगा ऐड, तो 16। तो इस एपी की 16th टर्म 78 आएगा। आप लिख के देख लेना 16 बार, ठीक है, 78 पर पहुंचेंगे आप। क्लियर, समझ में आया? नवताज सिंह समझ में आया या हवा में उड़ाया? ठीक है, मैंने वैसे ही पसीना बहाया और आप लोगों को समझ में नहीं आया। ठीक है, गर्मी बहुत लग रही है भाई। ठीक है, आपको पता है कितनी गर्मी चली हुई आजकल। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है, इसके कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट चेक करो एक बार, दूसरे पार्ट की, जब मैं पहला पार्ट करता हूँ, देखो इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं, चेक करना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फर्स्ट पार्ट। आपको गिवन है ये एपी और कहता है ये कितनी टर्म है, इस एपी के अंदर कितनी टर्म है टोटल। तो आप बता दो ये जो टर्म है 205 ये कौन सी टर्म है। इसके साथ ऐसे है बच्चे 1/2 ए तमन्ना, अरे नहीं 15 के साथ मल्टीप्लाई में है क्या, या मिक्स फ्रैक्शन है, फिर ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन है ये 15 × 1/2। अच्छा चलो देखते हैं भाई, इधर ध्यान दो भाई। ए कितना है 7 और डी कितना है यहाँ पर 7 के बाद क्या है 13। कितने गैप है बच्चों 6 का, कितने गैप है 6 का। क्लियर, बात समझ में आई। और ए एन कितना दिया हुआ है 205 205। तो अभी तो किया सेम क्वेश्चन, ए एन का फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, ए प्लस एन माइनस का 1d, इसको रट लो। ये फॉर्मूला इतना अच्छा है, पेपर में आधा नंबर तो दिलवा के आएगा ही आएगा पक्का, चाहे क्वेश्चन आए या ना आए, फॉर्मूला जरूर लिख के आना ये उस क्वेश्चन में। ए एन कितने है 205, ए कितना है बच्चों 7, एन माइनस का 1 और डी कितना है 6। तो ये 7 पहले इधर आके हो जाए बच्चों माइनस 205 में 7 माइनस एन माइनस का 1, डी कितना है यहाँ पर 6। ठीक है, 205 में से 7 को माइनस करेंगे कितना आएगा 198 और 6 डिवाइड में आएगा, अब इक्वल आएगा n माइनस का 1। इसको डिवाइड करो 198 को 6 से, तो 6 3 जा 18, फिर 1 बच गया, फिर 6 3 जा 18, तो 33 इक्वल टू n माइनस का 1 और 1 इधर आ गया जब लास्ट में प्लस, तो 34 आ गया। तो इस एपी के अंदर कितनी टर्म है बच्चों 34 है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड को भी चेक करते हैं, देखिएगा ध्यान लगाइएगा। ए कितना है 18, डी निकालना है, क्या निकालना है डी। डी क्या होता है बच्चों, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी पड़ती है। अब सेकंड टर्म क्या देखिए ध्यान से, 5 इंटीजर 1/2, 5 इंटीजर 1/2, ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे सीधा कर लेते हैं, 15 से 15 है, 15 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 30, 31/2 हो गया। और माइनस का फर्स्ट टर्म कितना 18, फर्स्ट टर्म कितना है 18, तो 31/2 में से 18 माइनस करेंगे डी आ जाएगा। तो एलसीएम ले लीजिए, 2 का और 1 का कितना आया 2, 2 से 2 कैंसिल 31 माइनस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 के 18 से करेंगे 36 आएगा। तो डी आ गया यहाँ पर माइनस का 5, कितना आ गया माइनस का 5/2। समझ में आया। और ए एन कितना लास्ट टर्म कितनी है 47, ए एन कितना दिया हुआ है
7 माइनस का, ठीक है। ये 3 वैल्यू आ गई आपके पास, क्लियर। इन तीनों का यूज करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर an का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। वही पुरानी कहानी, दो नदियां और वही पानी। इधर ध्यान दो भाई, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और d। तो an कितना है, माइनस का 47 इक्वल टू a कितना है 18 प्लस n माइनस का 1, d कितना है बच्चों, माइनस का 5.2 है, क्लियर। d कितना है, माइनस का 5.2। तो सबसे पहले 18 इधर लाते हैं हम, यही प्रोसीजर है। तो माइनस का 47 इधर आके माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है। n माइनस का 1 और माइनस का 5.2, ठीक है। माइनस का 47 और माइनस का 18 कितना बनेगा, 8 और 7 15, 1 ऊपर चला गया 65, कितना आ गया 65 इक्वल टू n माइनस का 1 माइनस का 5.2। अब ये जो माइनस का 5.2 इधर मल्टीप्लाई में बच्चों, इधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड में। इधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड का मीनिंग क्या है, 2 मल्टीप्लाई में और 5 डिवाइड में, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो माइनस का 65 और उधर से माइनस का ही आएगा, ठीक है। तो 2/5 साथ में माइनस, और आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चों, प्लस, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारे पास क्या बचा, 65 को 5 से डिवाइड करेंगे, 65 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बच्चों, 13, और साथ में क्या है, मल्टीप्लाई में 2 इक्वल आएगा n माइनस का 1, और 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें 26, उधर है n माइनस का 1, n 1 इधर आके हो जाएगा ऐड, तो ये आएगा 27 इक्वल टू n। तो इस एपी के अंदर कितनी टर्म है बच्चों, सेकंड वाली में 27 और पहली वाली में कितनी थी, 34। ऐसे आंसर निकालने हैं आपने, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6th, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। कहता है इस एपी के अंदर कहीं ना कहीं क्या माइनस का 150 आएगा। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं आएगा, एन निकाल लेते हैं, ठीक है। एन की वैल्यू चेक करते हैं कितना आता है, कहां पर आएगा ये चेक करेंगे। तो यहां पर देखिए ए कितना है 11, डी कितना है बच्चों 11 के बाद 8 आया, डिक्रीज हुआ, तो माइनस का 3, 8 में से 11 माइनस कर लो बच्चों, तो माइनस का 3, और 150 को क्या मानेंगे, ए एन, क्या मानेंगे, ए एन। इधर ध्यान दीजिएगा भाई, ए 11 है, डी माइनस का 3 है, ए एन माइनस का 150 है। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 साथ में डी, साथ में क्या आएगा डी। ए एन बोले तो माइनस का 150, ए बोले तो 11, एन माइनस 1 निकालना है, और डी बोले तो माइनस का 3। अभी तो किया था थोड़ी देर पहले, ऐसे क्वेश्चन 4 कर चुके हम। पहले 11 इधर आएगा सबसे पहले, वो उधर प्लस का इधर आगे माइनस को हो जाना उसने, एन माइनस का 1 उधर माइनस का 3 है, तो माइनस का 150 और माइनस का 11 माइनस का 161 आ गया, इक्वल टू एन माइनस का 1 और माइनस का 3। तो माइनस 3 उधर मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस का 160 अपॉन माइनस का 3 इक्वल टू एन माइनस का 1। माइनस से माइनस उड़ा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, 161 को 3 से डिवाइड करो, तो 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 5, 15 पे 1 बच गया, 11 3 से डिवाइड करेंगे 11 को 3 पे, फिर 2 बच गया, 20 को 3 से डिवाइड करेंगे 6, तो हमारे पास आ गया 53.6, और 1 उधर से आगे इसमें ऐड हो गया, तो n आया हमारे पास 54.6। अब सुनो बच्चों बात ध्यान से, n की वैल्यू कभी भी पॉइंट्स में हो ही नहीं सकती। हम कैसे बोल सकते हैं कि इस एपी की ये 2.7 टर्म है, वो कौन सी बात हुई, 2.7 कैसे पता चले कौन सी टर्म है ये,
मान लो ये तो बात समझ आती है, 5वीं टर्म है 5वें नंबर पे आई, 6ठी टर्म है 6ठे नंबर पे आई, ठीक है। अब तुम्हें कह देता ना ना 6.5 टर्म है, 5.5वीं टर्म है, ये कौन सी बात हुई, मजा नहीं आया बात का, ठीक है। फिर तो ऐसे भी आना चाहिए था कि इस एपी की ये 5.25 टर्म है, 5.5 टर्म है, ये मजा नहीं आया ना बात का। तो एन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, एन कभी भी पॉइंट्स में नहीं हो सकता, और एन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ऐसा कभी आ जाए समझ लो गलत है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 150 इस एपी के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, -150 डज नॉट लाइज इन दिस एपी, डज नॉट लाई इन दिस एपी, नहीं लाई करता इस एपी में। क्लियर, समझ में आया, मजा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी, खुशी की लहर दौड़ेगी, आखिरी क्वेश्चन में पहुंच गए, ठीक है। कुछ तो परेशान हो रहे हैं, चप्पल निकाल के मारने वाले हैं मेरे को भी पीछे से, पर वो मार नहीं सकते, उनको पता है बदले में कहीं लगेंगी। इधर ध्यान दो भाई, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, इस एपी की 31वीं टर्म निकालनी है, इस एपी की 31वीं 31st निकालनी है। तो A31 तो निकालना है, पता चल गया, ये तो पता चला करना क्या है, कहाँ जाना है तो पता चल गया, तभी तो बस पकड़ेंगे, ट्रेन बस या फ्लाइट जो भी है, तभी तो लेंगे जब पता हो कहाँ जाना है। मान लो अपने को मनाली जाना है, या रोहतांग जाना है, या लेह लद्दाख जाना है, या गोवा जाना है, ठीक है भाई, जाना कहाँ पर है उसी हिसाब से फ्लाइट लेंगे ना। इधर ध्यान दीजिए भाई, या अपने मम्मी घर जाना है, हाँ जी, 11th टर्म, उस एपी की 11वीं टर्म 38 है, और क्या गिवन आपको, A11 कितना है बच्चों, 38, और उसी एपी की 16वीं टर्म कितनी है, 73, A16 कितना है, 73। क्लियर, अब इधर ध्यान दीजिएगा भाई, A11 का फॉर्मूला क्या होगा, A+10D = 38, इक्वेशन नंबर 1। A16 का फॉर्मूला क्या होगा, A+15D = 73, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या सीखा था, ए और डी निकालेंगे यहां से, कैसे निकाल लेंगे, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करके, एलिमिनेशन मेथड लगा के, ए दोनों का बराबर है तो इक्वेशन नंबर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर डालो, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस हो गया भाई, इक्वेशन फर्स्ट क्या हो गया, माइनस। तो a प्लस का 15d = 73, माइनस में करेंगे A+10D = 38, माइनस माइनस माइनस, ए से ए उड़ा डाला भाई, 15d में से 10d माइनस करेंगे कितना आएगा, 5d, और 73 में से 38 को माइनस करेंगे 35, तो d कितना आ गया यहाँ पर, 35 को 7 से 5 से डिवाइड करेंगे 7, तो d का वैल्यू कितना आ गया, 7। उसके बाद इसका यूज कहाँ पर करते हैं, इक्वेशन 1 या 2 में। आप एक्स वाई वाले क्वेश्चन सोल्व करना सीख कर आए हैं, उसी मेथड से कर रहे हैं, यहाँ पर ए और डी है बस, एक्स वाई नहीं है। तो यूजिंग d = 7 इन इक्वेशन 1, तो a + 10d 7 = 38, = 38, a 10 और 7 की मल्टीप्लाई 70, 38, 70 उधर जाके हो जाएगा बच्चों माइनस, तो a कितना आ गया, 38 माइनस का 70, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस कितना आएगा बच्चों, 32, तो a कितना आ गया यहाँ पर, माइनस का 32। अब आ जाओ जो निकालना था, क्या निकालना था, A31, तो A31 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A + 30D, ए बोले तो 32 माइनस का प्लस 30, डी बोले तो 7
तो माइनस का 32, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 210। बेटे इधर ध्यान दे ले नवताज, क्यों मुँह तुम मुझसे कह रहा है, इधर ध्यान दे ले। चप्पल लेगेगा, अच्छा आगे लेगे चप्पल, कोई बात दूसरी ना दइयो, एक का क्या करेंगे। हाँ ठीक है, अगर आप मंदिर से चप्पल उठाते हो तो दोनों उठानी पड़ेंगी ना, एक का क्या करोगे। इसलिए जब भी मंदिर में जाते हो एक चप्पल बाहर निकाला करो, एक अंदर निकाला करो जाके। क्यों पीटेंगे, बिल्कुल अंदर नहीं, थोड़ा सा अंदर भी निकालते हैं कुछ लोग, अलग अलग हिसाब से ट्रेंड है सबका अपना अपना, ठीक है ना। आपने अगर एक चप्पल अंदर निकाले, सारी दुनिया एक चप्पल अंदर निकाल लेगी, एक बाहर निकाल के आएगी, ठीक है। अपना इमोशनल देश है इंडिया, आप जैसा करेंगे ना वैसे लोग आपके पीछे पीछे शुरू हो जाएंगे करना, ठीक है। बस बाकी और धार्मिक तो इतने अब पूछो ना, नदी को भी माँ कहते हैं, ठीक है। और अपनी माँ का अला देखो क्या कर रखे हमने। 210 में से 32 माइनस करो, कितना आएगा 178। ये आ गया भाई A31। क्लियर, ये आपका आंसर है फाइनल। क्लियर सभी को, समझ में आया। तो ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन था 7th, ठीक है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जो घर से देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें। थैंक यू।